सोचोगे तो फैसला कर दोगे। एक यह घटना राजस्थान की कहानी से संबंधित है। एक बार एक व्यक्ति मरने वाला था। मरने से पहले अपने संपत्ति के बारे में कुछ लिख देता है कि मेरे संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होगा। उन्होंने लिखता है कि मेरे संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे का होना चाहिए और चौथे हिस्सा मेरे बेटे छोटे बेटे का होना चाहिए और पांचवा हिस्सा मेरे संपत्ति का पांचवा हिस्सा मेरी बेटी के होना चाहिए। कुछ दिन बाद उनको ऐसे पिता लिखकर वो मर जाते हैं। उनको बंटवारे के लिए पंचायत आते हैं, समाज बैठते हैं, उनको कोई पंचायती नहीं कर पाता क्योंकि उनको यहाँ 19 गो ऊँट था। 19 ऊँट का आधा होगा कैसे? वहाँ पे लिखा हुआ था कि आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को, तो आधा हिस्सा होगा, आधा 19 ऊँट का आधा होगा ही नहीं। कुछ लोगों ने बोले कि एक ऊँट को बेच दीजिए और तीनों मिलकर पैसे ले लीजिएगा। बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, जब करना होगा जब आधे करनी होगी। दैट कुछ ही देर बाद उस घर में एक व्यक्ति अपने ऊँट पे चढ़कर आता है और बोलता है कि जो पिता को मरे हैं वो मेरे अपना खास दोस्ती थे। वो बोले थे कि कैसे पंचायती होगा, वो मैं जानता हूँ, मैं पंचायती कर दूं क्या? सभी लोग ने कहा हाँ हाँ कर दीजिए ना। वो अपने ऊँट बोले कि मैं एक ऊँट अपने साथी को दान में दे देता हूँ। टोटल हो गए 20 ऊँट। 20 ऊँट के आधे ऊँट बड़े बेटे को 10 ऊँट दे दिए, चौथे हिस्से बेटे को। 20 का चौथा भाग कितना हो गया? 5 हो गया, उनको दे दिए। 20 का पांचवें भाग बेटी को, तो 20 का पांचवें भाग 4, टोटल 10, 5, 4 टोटल 19 हो जाती है। एक ऊँट बोला बच गया तो यह मेरा जो ऊँट था मैं अपना ऊँट लेकर चलता हूँ। कभी कभी ऐसे फैसला भी होती है जहाँ पे दिमाग चकरा जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर एक बिंदु को मिला दें तो वह फैसला सरल हो जाता है।